नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीकेबी न्यूज़ में। जैसा कि मैंने टाइटल डाला हुआ है और आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं, कल शाम को मैंने एक खबर यहाँ पर डाली थी जिसमें हमारा सवाई माधोपुर जो ज़िला है, यहाँ पर एक गांव है भारजा नदी, वहाँ का एक मामला था और उसी की अपडेट मैंने डाली थी। इसमें एक 16 वर्षीय युवती थी जिसके ऊपर जो है गर्दन पर ब्लेड से वार किया गया था। अलग अलग एंगल से पुलिस ने जांच की और पुलिस ने घटना का खुलासा कर दिया है। ग्रामीणों ने मौके से जिस महिला ने ये कार्रवाई की थी, ये काम किया था, उसको गिरफ्तार भी कर लिया था। ग्रामीणों ने पकड़ भी लिया था उसे, पुलिस ने बाद में इसको गिरफ्तार कर लिया। मैं थोड़ा सा आपको फुटेज दिखा देता हूँ, वीडियो फुटेज है मेरे पास में, कि जैसे ही उसको पकड़ा उन्होंने तो उसके बाद में उस पर हमला भी किया गया, क्योंकि जो लोकल बच्चियाँ थी काफ़ी नाराज़ थी इस हमले से, इस घटना से। देखिए ये महिला है जो आप देख रहे हैं अभी, एक सेकंड, ये देख सकते हैं आप, ये महिला है और पूरा गांव यहाँ पर इकट्ठा हो गया। और क्योंकि देखिए सनसनीखेज जो वारदात थी, छोटी मोटी वारदात नहीं थी, अगर बात करें तो ये एक बड़ा इश्यू हो सकता था। अब मैं पूरा आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। पहले एक बार देखिए क्या हुआ था घटनाक्रम। ये पूरा एक लव ट्रायंगल था। इसमें ये जो महिला है, ये इनके गांव है चकचैनपुरा, जो कि सवाई माधोपुर के पास ही है। वहाँ पर ये रहने वाली है, वहाँ की रहने वाली है, और वो भी एक लड़का था, वो भी वहीं का रहने वाला था। इन दोनों में प्रेम संबंध था। और जिस युवती पर हमला हुआ है वो एक्चुअली में उसकी शादी उस युवक से हो गई थी, जिसको लेकर ये थोड़ा सा नाराज़ थी। वो युवती जो है वो भारजा नदी में रहती थी और अभी कुछ दिनों पहले उसका जो है विवाह वहाँ पर हुआ है। मतलब जैसे होता है ना, शादी तो हो चुकी है लेकिन अभी सावा नहीं हुआ था, गोना नहीं हुआ था। तो इस महिला में उस बात को लेकर काफ़ी नाराज़गी थी और ये थोड़ी फ्रस्ट्रेट थी, जिसी के चलते इसने इतना बड़ा कदम उठाया। आप समझ सकते हैं कि ये कदम अगर सक्सेस हो जाता तो क्या स्थिति होती। वो गले पर हमला करना छोटी मोटी बात नहीं है, बिल्कुल घायल हो गई थी, बहुत ज़्यादा वो घायल हुई है युवती। तो पूरा पुलिस ने जब जांच करा, पुलिस ने बताया, पूरा एंगल निकाला है सामने। और चूंकि ये भी नाबालिग है जो आप युवती देख रहे हैं, कल हम देख रहे थे कि मध्य प्रदेश, कुछ उसको एमपी की बता रहे थे, कुछ उसको उत्तर प्रदेश की, बंगाल की बता रहे थे, लेकिन वो कहीं की भी नहीं निकली। वो सवाई माधोपुर ज़िले का एक पास में गांव है चकचैनपुरा, वहाँ की ये रहने वाली है। और ये अपने मोहल्ले के ही एक युवक से इसका प्रेम प्रसंग था, जिसकी शादी वहाँ पर हो गई थी। उस महिला भारजा नदी में जो जिस पर इसने हमला किया, वहाँ पर शादी हो गई थी। उसको लेकर ये नाराज़ थी और उसी के चलते इसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। देखिए इसने शातिरता क्या लगाई है कि जैसे ही रेस्ट हुई, बच्चे उस समय थोड़े से फ्री होते हैं, तो उसने उसको बुलाया अपने पास में, उसको लालच दिया कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिलाने का, और साथ में पोलियो की दवा पिलाने के लिए बोला उससे। पास के अस्पताल उसको लेकर गई, ठीक है। और इसको लग रहा था कि अस्पताल के आसपास क्योंकि लोग हो सकते हैं, तो इसने अपने प्लान में थोड़ा सा परिवर्तन किया और प्लान में परिवर्तन करके पास के ही एक खेत में इसको लेकर गई है। खेत में ले जाने के बाद में इसने उसको बोला कि आप मुझे अमरूद तोड़ कर दे दीजिए। उस महिला ने, वो जो महिला थी ज्योति नाम की जो युवती थी, वो इसकी बातों में आ गए। उसने पेड़ पर से अमरूद तोड़ने की कोशिश की। इसी बीच इसने मौके का फ़ायदा उठाया, क्योंकि वो तो बिजी थी, और तुरंत उस पर ब्लेड से हमला कर दिया। हालांकि वो समय पर संभल गई और समय पर संभली, तो उसके बाद में ये पूरा गांव वहाँ पर इकट्ठा हुआ। कुछ लोग थे जो उस समय मौके पर थे। पहले थोड़ा सा ये वीडियो आप आगे देख लें। ये देखिए कुछ युवतियों में इसको लेकर काफ़ी नाराज़गी भी रही है। इसके अलावा मैं आपको वहाँ पर जो है ये बंटी जी मीणा है, भवानी सिंह जी मीणा, इन्होंने भी स्टेटमेंट दिया। वहाँ पर ये पहुँचे थे, तो इनका भी स्टेटमेंट आपको सुनवा देता हूँ मैं। क्या घटनाक्रम है, क्या गाँव वालों की मांगे थी और क्या आज कई बाहर से अनमोल महिला या भारजा में आई, एक स्कूल की बालिका थी, उसको पोलियो की दवा पिलाने के बहाने उसको बुलाया। और आप ताज्जुब करेंगे कि वो छोटी सी बच्ची का गला काटने का उन्होंने प्रयास किया। वो तो बच्ची ने हिम्मत करके वो हाथ को पकड़ लिया, जिसके कारण पूरा गला निकटा, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा सीरियस घाव है। उसको लेकर हॉस्पिटल गए, वहाँ पर ट्रीटमेंट कराया। गांव पूरा यहाँ इकट्ठा है। एक साहब को यहाँ बुलाया, 307, 365 में उसका मुकदमा दर्ज कराया है। और अगले कुछ समय में अन्य मुलजिमों को गिरफ्तार करने का भी डिप्टी साहब ने आश्वासन दिया है, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे। देखिए उस समय दिमाग में ये था कि अन्य इसमें साथ में ग्रुप हो सकता है, लेकिन बाद में अब साफ हो गया कि कोई इसमें ग्रुप नहीं है। क्या लगती है बच्ची की, क्या लगती है? नहीं, बच्ची की नहीं लगती है कुछ भी।
वो जो युवक था मैंने पूरा भी बताया है, थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूँ, अभी और बताऊँगा इसके बाद में। इसके अलावा तुम्हें कैसे पता चला? ये युवक भी वहीं था, इसकी भी हम सुन लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। तेजराम में जैसे ये खून से, इसका हाथ खून से बना हुआ था, तेज आपकी जा रही थी। फिर पीछे से वो गनीमत रही भाड़ती के साइकिल लड़का, इसने आगे गई कि बच्ची की गर्दन काट के आई है, जस्ट 500 मीटर आगे मेन रोड पे। फिर हमने जैसे तैसे, मेरी मम्मी थी, मेरी काकी थी, 3-4 मिनट इसको पकड़ा, बिठाया। फिर इसको बिठाने के बाद में भीड़ इकट्ठी हो गई। फिर बच्ची को आगे आप भाड़ती अस्पताल में इसको इलाज के लिए फिर रेफर करो। फिर बच्ची को भेजा आगे। फिर हमने मौके पे किया, भाई पब्लिक है, प्रशासन को बुलाया जाए, कुछ अनहोनी ना हो जाए। फिर टोल पे हमने कांस्टेबल से की, फिर वहाँ संतोष जी कांस्टेबल आए। फिर ये भीड़ बढ़ने के कारण ना तो पुलिस प्रशासन की वहाँ चली, फिर गाँव वाले आए, भाई गाँव में चलो, बच्चे के साथ कल हुआ है पूरा। देखिए, तो ये पूरा घटनाक्रम था। कुछ लोग जो लोकल ग्रामीण हैं उनसे भी बातचीत की गई है, तो उन्होंने जो भी बताया वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा मैं आपको दोबारा से, अगर हम उस वीडियो पर जाएं तो देखिए पूरा गांव इकट्ठा है और इसको, जो ये आरोपी महिला है, इसको पूरे गांव ने पकड़कर पुलिस को भी सौंप दिया है। ठीक है, मैं आपको फिर से बता दूं, जो लोग नए जुड़े हैं, कि पूरा मामला एक लव ट्रायंगल का निकल कर आया है। ये जो आरोपी महिला है, इसका एक युवक से प्रेम प्रसंग था और उस जो युवक था उसकी शादी भारजा नदी में हो गई थी, जो लड़की पर हमला हुआ है उसके साथ में। तो बदला लेने की नीयत से या रास्ते से हटाने की नीयत से इस महिला ने उस पर जो है वो हमला किया। प्लान तो पूरा ही था कि उसको बिल्कुल ही रास्ते से हटा दिया जाए, लेकिन वो समय रहते वो, क्योंकि महिला जागरूक थी और क्योंकि बड़ी भी थी, 16 साल की थी, तो दोनों में आपस में थोड़ी सी लड़ाई हुई। ऐसा बता रहे हैं कि बाल वगैरह पकड़कर उस लड़की ने थोड़ा सा धक्का वक्का दिया और उसके बाद में वो भागकर गाँव में आ गई, जिसके बाद में वो बच सकी। अगर थोड़ा सा हमला ज़्यादा बड़ा होता तो ये स्थिति अलग हो सकती थी। और चूँकि देखिए नाबालिग है और वो भी नाबालिग है, तो स्थितियाँ दोनों की काफ़ी गंभीर हो सकती थी। और आगे पुलिस जो भी स्थिति इसी मतलब जिस प्रकार से भी ये हुआ है उसके हिसाब से पुलिस अभी जांच करेगी और भी डिटेल। हालांकि पुलिस ने अभी तो देखिए पूरा मामला मेरे हिसाब से तो कंप्लीट खुलासा हो गया है, कुछ इसमें ऐसा लग नहीं रहा है एक्स्ट्रा कुछ भी अभी तक, तो अगर अभी तक की हम बात करें तो। लेकिन फिर भी देखिए पुलिस को हर एंगल से जांच करनी पड़ती है। अब जो एंगल पुलिस के पास में है वो ये है कि पुलिस ये देख रही है कि इस घटना में कहीं इसका जो साथ में जो जिस युवक के साथ में प्रेम प्रसंग था वो तो कहीं शामिल नहीं है। ऐसी कई चीज़ों को लेकर इस बारे में भी जांच की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर बात करें तो इस वारदात खुलासा हो गया है, यहाँ पर कोई ग्रुप काम नहीं कर रहा था, जैसा कि हमने कल सोचा था कि यहाँ पर कुछ ग्रुप्स वगैरह अगर हो तो वो बहुत बड़ा एक खतरा हो सकता है। तो चलिए उस चीज़ की तो निश्चिंता है सभी। आपने भी कईयों ने कमेंट्स करा था कि इस चीज़ को लेकर के अगर कोई ग्रुप्स वगैरह हैं, कोई भी इस प्रकार की स्थिति है तो काफ़ी गंभीर हो सकता है। तो चलिए ये कंप्लीट मैंने जानकारी दे दी है आपको। जिन्होंने पूरा कंप्लीट मामला नहीं सुना वो एक बार इसको रिवर्स करके दोबारा से देख सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है कि कहाँ से ये महिला थी। ये चकचैनपुरा है, सवाई माधोपुर जिले का ही एक गांव है, सवाई माधोपुर के पास ही पड़ता है चकचैनपुरा, वहाँ की रहने वाली थी और युवक भी वहीं का था। और उसी से शादी होने की वजह से नाराज़ थी उस लड़की से, उसी के चलते इसने इतनी बड़ी, अब समझिए कि किस प्रकार की जनरेशन हो गई है। अगर नाबालिग है तो इसकी उम्र लास्ट 16 से 17 साल के बीच ही रही होगी। जनरेशन की सोच आप देखिए किस प्रकार से फर्स्टेड है कि इतना बड़ा कदम उठाने से पहले इसने बिल्कुल भी नहीं सोचा। आकाश जी, ये सवाई माधोपुर जिले का एक भारजा नदी नाम से गांव है, भारजा ही बोलते हैं वैसे तो, ठीक है, वहाँ का यह मामला है जिसकी जानकारी मैंने कल भी डाली थी और अभी भी पूरी जानकारी मैंने इसमें दे दी है। तो चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। इसकी जो अपडेट थी मैंने आपको दे दी है, अब कोई भी अपडेट आती है तो आपको देने की कोशिश करेंगे। बाकी मामले का खुलासा इसमें कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।